गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्ड जीके क्लासेस। आज की क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में पूछा गया प्रश्न का उत्तर। मैंने पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। उत्तर है महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अब करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हिमरेखा क्या है और ये हिमालय में कहाँ स्थित है। उत्तर है, हिमरेखा का मतलब है वो ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमीन पर पड़ी रहती है या जमी रहती है, उसे हिमरेखा कहते हैं। और हिमालय में औसतन हिमरेखा 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। अगला प्रश्न है, हिमालय का कौन सा ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है और सियाचिन ग्लेशियर में एक पोस्ट है, बाना पोस्ट, जो कि सूबेदार बाना सिंह जी के नाम पर रखी गई है और बाना सिंह जी परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्हें परमवीर चक्र इस पोस्ट से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर स्थित है। उत्तर है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील का क्या नाम है। उत्तर है गांधी सरोवर झील। और मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही होता है। अगला प्रश्न है, मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है और इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। उत्तर है ये उत्तराखंड में स्थित है और गौरी गंगा नदी इस ग्लेशियर से निकलती है। गौरी गंगा बाद में काली गंगा में मिल जाती है और काली गंगा फाइनली घाघरा में मिलती है। घाघरा गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और गंगा नदी की बात हुई है तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में स्थित 2 स्थान है जहाँ से गंगा और यमुना निकलती हैं। आपको मुझे उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन से पठार स्थित हैं। उत्तर है मालवा का पठार। इसका उत्तरी छोर अरावली और दक्षिणी छोर विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ पर एक और प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और वो कहाँ स्थित है। इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। उत्तर है ये एक प्लांट कम्युनिटी है जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप उगती है और इसे मानव द्वारा उगाए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये लंबे समय तक मनुष्यों द्वारा अछूता रहता है। अगला प्रश्न है, शिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है और कौन सी नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। उत्तर है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और सतलुज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी को तिब्बत में लैंकेन जांगबो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है और इस दर्रे के माध्यम से कौन सा देश भारत से जुड़ा हुआ है। उत्तर है ये भारत की ओर से सिक्किम और चीन की ओर से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। नाथुला शब्द का अर्थ है सुनने वाला कान और ला का अर्थ है पास। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और दर्रा जो सिक्किम में है उसका नाम है जेलेप ला, जो भारत और लहासा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। उत्तर है जोजिला। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ एक और दर्रा है जिसे हम बारालापचा ला दर्रा के नाम से जानते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले और जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले को जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी पर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।